स्वागत है आपके साथ, मैं हूं राकेश पांडे। चुनाव चरित्र में हम आपको हर रोज रूबरू करवा रहे हैं दिग्गजों के चुनावी प्रचार से। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम पहुंचे हैं पंजाब के संगरूर। अनाज मंडी के लिए मशहूर ये संसदीय सीट इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई है। अकाली दल से जहां दिग्गज सुखदेव सिंह ढेंढसा मैदान में है, तो कांग्रेस के सिटिंग एमपी विजेंद्र सिंह भी मैदान में। इन दो दिग्गजों को टक्कर देने उतरे हैं हंसाने गुदगुदाने वाले मशहूर हास्य कलाकार भगवंत मान। कैसा है आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे भगवंत का चुनाव प्रचार, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी विपिन परमार ने भगवंत के साथ बिताया प्रचार का एक दिन। हर कोई लीडर सोचू मैं तो फॉरन टूर ते जाना, वित्त मंत्री कहंदा लोको खाली पिया खजाना, मोमबत्ती ते लालटेन दा आ गया फिर जमाना, इन्वर्टर ते जनरेटर कंपनी करदी है शुकराना की मैं कि मैं झूठ बोलिया बिल्कुल नहीं कुफर तोलिया। कांग्रेस से लेकर बीजेपी सभी पार्टियों का प्रचार पंजाब में आपने देखा। आज हम आपको दिखाएंगे आम आदमी का प्रचार किस तरह से चल रहा है। संगरूर की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान एक प्रत्यक्ष उम्मीदवार के तौर पर उभरे हैं। विधानसभा चुनावों में उन्होंने कड़ी टक्कर कांग्रेस की प्रत्याशी राजेंद्र कौर भट्टल को दी थी। उनके प्रचार को देखेंगे। उनका घर आप देख सकते हैं, ये वो गद्दे हैं जहां पर भगवंत सोते हैं। आप देखिए उनके हाथों में अखबार हैं। प्रचार का दौर अभी शुरू नहीं हुआ है शायद। भगवंत जी, इंडिया न्यूज पर आपका सबसे पहले बड़ा स्वागत है। अगर बात करें प्रचार के दौर की, दिन की शुरुआत हो चुकी है, किस तरह से प्रचार रहेगा? मेरा प्रचार तो सुबह 4 बजे शुरू हो जाता है। मैं कुछ एनआरआई से बात करनी होती है, वहां पे स्काइप के जरिए या गूगल हैंगआउट के जरिए उनको भी संबोधन करना पड़ता है। फिर 5 बजे मैं पार्क में चला जाता हूं, वहां पे बहुत लोग आते हैं और अब उनको पता लगने लगा है कि मैं यहाँ पे आता हूं तो अपने बच्चों को भी साथ लेके आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और वहाँ पे बातें होती हैं, शहर की क्रीम आती है। पंजाबी और हिंदी में कॉमेडी को एक अलग मुकाम देने वाले भगवंत मान सादी जिंदगी जीते हैं। कॉमेडी के जरिए नेताओं पर कटाक्ष करने वाला ये मशहूर कलाकार अब खुद खादी में है। संगरूर में पैदा हुए भगवंत पिछले काफी वक्त से सियासत में हैं। विधानसभा चुनाव में मनप्रीत सिंह बादल की पार्टी पीपीपी के टिकट पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज बीबी राजेंद्र कौर भट्टल के खिलाफ मैदान में उतरे थे। वो हार जरूर गए, मगर 26,000 वोट हासिल कर उन्होंने दिखा दिया कि वो हल्के उम्मीदवार कतई नहीं है। भगवंत मान का मुकाबला इस बार अकाली दल से राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा और कांग्रेस के मौजूदा सांसद विजेंद्र सिंह सिंगला से है। परिवार के साथ चाय के बाद भगवंत निकल पड़े वोट की तलाश में। भगवंत मान की रणनीति सीधी है। वो वोटरों के छोटे छोटे ग्रुप को मिलते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों उन्हें चुना जाए। सुबह करीब 8 बजे प्रचार की असली शुरुआत होती है पार्टी के दफ्तर से, जहां पहले भगवंत मान कार्यकर्ताओं को टिप्स देते हैं कि किस तरह लोगों के बीच मुद्दों को रखा जाए। इसके बाद निकलते हैं अपने पहले पड़ाव डाडा की तरफ। भगवंत, सबसे पहले ड्रास्टिक चेंज, बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, भगवंत मान को लोग एक ऐसे अभिनेता के बारे में जानते थे, पहचानते थे, अब नेता बन चुके हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? प्रचार का दौर कैसा चल रहा है? देखिए, जो मेरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो मेरा काम था वो भी यही था। मैं पॉलिटिकल स्टार करता हूँ। मैं लोगों की समस्याओं को एंटरटेनमेंट का तड़का लगा के उसको कॉमेडी बनाते थे। तब भी मेरा व्यंग जो था वो लोगों के पक्ष में ही रहता था। एंटी एस्टेब्लिशमेंट सरकारों के खिलाफ ही बोले हैं कि ये गलत हो रहा है। अगर बात करें मोदी वेव की, भगवंत, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल भी रोड शो करके गए। अगर बात करें चंडीगढ़ की, पंजाब की, कई रोड शो उनके द्वारा भी किए गए। मोदी वेव की बहुत बात चल रही है पंजाब में। मोदी वेव में मैं काफी लीडर्स से बात कर रहा था। आपको कितनी मोदी वेव दिखती? मुझे तो कहीं भी मोदी वेव नजर नहीं आती। ये असल में कुछ बनाया हुआ, हाइप किया हुआ है, इनका अपना क्रिएट किया हुआ है, एक हवा है। ऐसी मोदी वेव, अगर मोदी की हवा है तो वाराणसी से भाग क्यों रहे हैं वो? करीब 9 बजे भगवंत मान पहुंचते हैं कडेल गांव, जहां वो एक छोटी सी नुक्कड़ सभा को अपने ही अंदाज में संबोधित करते हैं। दूजा पिंड कांग्रेस रिश्वतखोरी वोटा पा दो। तीजा पिंड झाड़ू वाला नवा चलिया, नवी कंपनी है। पंजाबी में अपनी बात रखते हैं।
और अपने सियासी चुटकुले के जरिए बादल मोदी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हैं। इंकलाब, 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 पुलिस दौड़ हाथ। सभा के बाद गली गली मिलने मिलाने का दौर जारी रहता है। अगर बात करें जिस तरह से पंजाब में आप घूम रहे हैं, अकाली भाजपा सरकार की बात करें, कौन कौन से ऐसे मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं कि आपके क्षेत्र की बात करें, आपके लोकसभा क्षेत्र की बात करें, लोगों में क्या सामने निकल कर आ रहा है प्रचार? पंजाब खेती प्रधान सूबा है। ये देखिए कनक जो है, हमारा गेहूं है, वो आ गया है मंडियों में। आप जाके आए थे, मंडियों में गए तो जो गेहूं है उसको खरीद नहीं रहा कोई। किसान की मेहनत की कमाई ऐसे रुल रही है, तो वो क्या करेगा? प्राइवेट कंपनियों को सस्ता बेचेगा, 10 दिन 15 दिन वहां पे वो रुकेगा, वो धरने देगा। जो पहले पंजाब खेती में फर्स्ट आता था, आजकल खुदकुशियों में फर्स्ट आता है। सोने जैसी फसल को खरीद नहीं रहा। आप यकीन करें, ये वो कनक है जो गरीबों में बांटती है सरकार कि इसको खाओ, इसको पशु भी नहीं खा पा रहे। साडियां 3 पीढ़ियां खा गए, बचपन खा गए, जवानी खा गए, बुढ़ापा खा गए। दसो की घटे आ फिरदिया रोंदे थी। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਭੁੱਖਾ ਸੌਣ ਲਾਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਲੀ ਕਰੋ, ਆਟਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੋ ਨਾ, ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ आटा दाल लेके जाओ। जाहिर है हर नेता अपनी ताकत के हिसाब से प्रचार करता है। भगवंत मान की ताकत है व्यंग, लिहाजा यही उनका चुनावी हथियार भी है। अगर बात करें कोई गीत आपके द्वारा उस समय बनाया गया था, कोई सरकार की नीतियों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, महंगाई को लेकर, तो मैं चाहता हूं मेरे दर्शकों के लिए आप थोड़ा सा गुनगुनाएं। जंगल में इलेक्शन करवा लिए जानवरों ने कि हम भी इलेक्शन करवाएंगे, डेमोक्रेसी लेके आएंगे जंगल में। तो जंगल में क्या माहौल था, वो हमारे देश का माहौल इन नेताओं ने बना दिया। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने जंगल में आम चुनाव ऐलाने, अपने अपने चुनाव प्रचार पर लगे जानवर जाने। शेर जी बकरी के घर गए, बोले बहन जी सत श्री अकाल है, होर सुनाओ की हाल चाल है। बकरी बोली हाल तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल हैरान बड़ा है कि शेर मेरे आगे 2 हाथ जोड़कर खड़ा है। शेर बोला बहन जी अब हम जंगल में एकता और अखंडता से रहेंगे, अपने मेमनों को समझा देना शेर अंकल, अब वो कुछ नहीं कहेंगे। बस तुम आज के बाद तुम अपना परिवार खुशहाल रखना, बस आने वाले इलेक्शन में मेरे चुनाव चिन्ह का जरा ख्याल रखना। रंग बिरंगी झंडियों से रगा पड़ा था चंबल, बिल्लियां बांट रही थी चूहों को मुफ्त कंबल। गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा, उल्लू को बोले बोर्ड डाल दिन में भी अंधेरा होगा। चूहों को कहा चील नहीं रहेगी, चीलों को कहा चूहों की सप्लाई में ढील नहीं रहेगी। शेर जी कैंपेन करने के बाद घर गए, उनकी शेरनी बोली शेर जी पतिदेव जी बाहर सैर पर जाने को दिल करता है, एक नर्म सा नाजुक सा खरगोश खाने को दिल करता है। शेर बोला अरे भाग्यवान ये सुन ले मेरी फरियाद, खरगोश जितने मर्जी खा लेना, लेकिन इलेक्शन के बाद बिल्कुल इलेक्शन प्रचार का दौर है। तो क्या होता है, इन लोगों के साथ ऐसा हुआ है। इलेक्शन के समय तक इनकी इज्जत होती है, नेता लोग इनकी इज्जत करते हैं, इनके हाथ जोड़ते हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म होती है ये खरगोश बन जाते हैं और इनका शिकार करते हैं। हम वो व्यवस्था बदलने के लिए हम इनको जिताने आए हैं, खुद जीतने नहीं आए। इससे पहले नेता जीत जाते हैं, लोग हार जाते हैं। इस बार लोग जीतेंगे, नेता हारेंगे। अब भगवंत मान की वोट यात्रा पहुंची पूर्व सीएम राजेंद्र कौर भट्टल के गांव। ये फूलद गांव है, लहरा गागा कंस्टिट्यूंसी का गांव है, जहां से 22 साल से राजेंद्र कौर भट्टल जीतती आ रही है। मुख्यमंत्री भी रही हैं, डिप्टी मुख्यमंत्री भी रही हैं और सिंचाई मंत्री भी रही हैं। लेकिन इस गांव का जो हाल है वो आपने देखा है, ये नरक बना दिया इन लोगों ने। ये नेता लोग यहाँ पे वोट मांगने भी नहीं आते, लोगों को शराब बांटते हैं, पैसे बांटते हैं और वोट लूट कर चले जाते हैं। इनके गांव वासियों से पूछते हैं कि इनका हाल क्या है। क्या कहना चाहेंगे जी आप? हाँ जी बुरा हाल है जी। स्कूल का क्या? बुरा हाल है स्कूल का भी, कोई नहीं ना जी, कोई कुछ नहीं है, सब बुरा हाल है। बच्चे कहाँ जाते हैं? बच्चे यहीं जाते हैं, कोई प्राइवेट में, बड़े आदमी प्राइवेट में लगा देते हैं, गरीब आदमी यहाँ बेचते हैं, कोई काम नहीं है। बस चावल खाया मैं, आटा खाया मैं,
और वो भी कड़े मिलके तो खा लिया नहीं ना सी वो ये बड़े बड़े आदमी खा जाते हैं। यहाँ पर लहरा गागा के गांव में जिस तरह से प्रचार का दौर लगातार जारी है, आप देख सकते हैं अभी भी लोग उत्साह के साथ उनसे मिल रहे हैं, अपने लिए वोट करने की अपील कर रहे थे। जाहिर है इतने व्यस्त कार्यक्रम में सुकून से खाने का वक्त नहीं मिलता, लिहाजा गाड़ी में ही लंच होता है। इस तरह एक जगह से दूसरी जगह सभाओं का सिलसिला चलता रहता है। अखबार के साथ साथ भगवंत मान इंटरनेट के जरिए सोशल मीडिया में चल रही घटनाओं से भी अपडेट होते रहते हैं। भगवंत मान के उस अंदाज में कोई व्यंग्य, जिस तरह से प्रचार चल रहा है, प्रचार के ढंग में कुछ अपनाते हैं कुछ? देखिए हमारे यहाँ प्रकाश सिंह बादल जी और हम मेरे सामने तो दोनों ही एमपी हैं, एक राज्यसभा का एमपी है, एक लोकसभा का एमपी है। ढींढसा जी को लोग हराते हैं, लोग हरा के अभी घर भी नहीं पहुंचते कि वो राज्यसभा का एमपी बन के फिर फूलों के हार डलवाते हुए नजर आते हैं। तो ये लोगों के जो फतवे हैं उनके साथ मजाक है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हुकूमत ये अपना जो बादल साहब हैं उनको फोटो छपवाने का शौक है। पानी की टंकी पर बादल की फोटो, एम्बुलेंस पर बादल की फोटो। मुझे पता चला है कि गरीबों को अभी ये बर्तन बांटेंगे, अभी पतीलों पर और ये चमचों पर भी शायद बादल साहब की फोटो छपेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मोदी साहब, बादल साहब, मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। दोपहर होते होते दर्जनों सभाएं पूरी हो जाती हैं। और भगवंत मान का प्रचार जो है कुंदनी गांव पहुंचा है। पंजाब में प्रचार का दौर लगातार चल रहा है। बॉलीवुड की बात करें या पंजाबी कॉमेडी इंडस्ट्री की बात करें, भगवंत मान एक प्रतिष्ठित नाम माने जाते थे। अगर बात करें पीपल पार्टी ऑफ पंजाब के साथ जुड़कर उन्होंने विधानसभा इलेक्शन लड़ा था। राजेंद्र कौर भट्टल से उन्हें कुछ वोटों से हार मिली थी। आम आदमी पार्टी से इस बार उनको टिकट मिली है। लोगों के बीच में जाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं, बदलाव के लिए वोट उनके द्वारा मांगे जा रहे हैं। दिन भर करीब 26 छोटी बड़ी जनसभाएं करने के बाद भगवंत मान घर लौटते हैं और अगले दिन के प्रचार की तैयारियों में जुट जाते हैं। विपिन परमार, इंडिया न्यूज, संगरूर। तो भगवंत मान के साथ प्रचार का आपने एक दिन देखा, प्रचार करने का उनका तौर तरीका भी आपने देखा। रुकेंगे ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए शंकर सिंह वाघेला के साथ चुनाव प्रचार का एक दिन।